Hello everyone, hi, I'm Ritika Sharma from Magarsan Public School, Sector 13, Kurukshetra. Today students, subject mathematics, class 6th, NCERT book, chapter 4, basic geometrical ideas. Today students, we will discuss chapter 4, basic geometrical ideas. ठीक है students, triangle. तो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू ट्रायंगल क्या है आपके पास. अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड पॉलीगन which is made up of 3 line segments. ट्रायंगल क्या है आपके पास? अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड पॉलीगन which is made up of 3 line segments. ठीक है, ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड पॉलीगन है. ठीक है, मेड अप ऑफ 3 line segments. 3 line segments से मिलकर बनी है ए बी बी सी एंड सी. A triangle has 3 sides and 3 vertices and 3 angles. ट्रायंगल में 3 sides, 3 vertices और 3 angles हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल में 3 sides, 3 angles एंड 3 vertices होंगे. अ ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर डेल्टा. और ट्रायंगल को आप कैसे डिनोट करते हैं? ये डेल्टा बनाते हैं हम. ठीक है, ग्रीक लेटर का वर्ड है ये. ठीक है, ग्रीक लेटर है ये आपके पास डेल्टा. और इन सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एक ठीक है लिटिल बिट सी छोटी सी ट्रायंगल हम बना देते हैं जिस ठीक है ट्रायंगल के लिए. ओके स्टूडेंट, क्लियर हुआ? ये स्टूडेंट्स, ट्रायंगल को आप कैसे डिनोट करेंगे? एक स्मॉल छोटी सी ट्रायंगल बना के. ठीक है, और यू कैन से इन दैट कि डेल्टा बना के. ट्रायंगल ए बी सी कैन बी रिटन एज. ट्रायंगल ए बी सी को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी. हाउ कैन यू राइट ट्रायंगल? हमने छोटी सी ट्रायंगल बनाई ए बी सी, ए बी सी. और यू कैन राइट इट एज ट्रायंगल बी सी ए और ट्रायंगल सी ए बी. ठीक है, आपको इसको ठीक है किसी भी उससे स्टार्ट करके किसी भी ए से बी से सी से ठीक है ट्रायंगल बना के और ठीक है ए से स्टार्ट कर सकते हैं, बी से स्टार्ट करके लिख सकते हैं, सी से स्टार्ट करके राइट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हाँ जी, आई विल एक्सप्लेन यू इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट एंड बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल. इंटीरियर पार्ट क्या है स्टूडेंट आपके पास ट्रायंगल का? जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, दिस इज द इंटीरियर पार्ट. ठीक है, इनसाइड पार्ट इंटीरियर पार्ट. एंड दिस इज़ द एक्सटीरियर पार्ट. ये जो बाहर वाला पार्ट है वो आपके पास क्या है? एक्सटीरियर पार्ट है. और जो अंदर वाला पार्ट है वो आपके पास क्या है? इंटीरियर पार्ट है. और एक होता है बाउंड्री पे, कि बाउंड्री पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं. ठीक है, 3 पार्ट्स आर देयर, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री. देखिए स्टूडेंट, यस कि इंटीरियर क्या है? इंटीरियर रीजन वेयर द पॉइंट्स, interior region where the points lie inside the region enclosed by a ट्रायंगल. क्या कह रहा है वो आपके पास कि इंटीरियर रीजन क्या है? इंटीरियर रीजन क्या है आपके पास? जहाँ जो पॉइंट ट्रायंगल के इनसाइड लाइक करेंगे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इंटीरियर पॉइंट्स. ठीक है, इंटीरियर रीजन वेयर द पॉइंट्स लाई इनसाइड द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ ट्रायंगल. द इंटीरियर पॉइंट्स आर कौन कौन से इंटीरियर पॉइंट्स? पी एंड एस. पी एंड एस आर द इंटीरियर पॉइंट. एक्सटीरियर रीजन क्या है आपके पास? एक्सटीरियर रीजन वेयर द पॉइंट्स लाई आउटसाइड द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ ट्रायंगल, जो कि बाहर लाइक करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर रीजन वेयर द पॉइंट्स लाई आउटसाइड द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ ट्रायंगल. ठीक है, जो बाहर कौन से पॉइंट्स लाइक कर रहे हैं ट्रायंगल के? आर एंड क्यू. सो द एक्सटीरियर पॉइंट्स आर आर एंड क्यू. नेक्स्ट है टी एंड यू लाइज ऑन द बाउंड्री. ठीक है, टी एंड यू लाइज ऑन द बाउंड्री. टी और यू कहाँ पे है आपके पास? बाउंड्री पे है. और स्टूडेंट देखिए, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, दीज आर ऑल्सो लाइज ऑन द बाउंड्री. इसको भी हम ये कहते हैं कि ये भी बाउंड्री पर ही लाइक कर रहे हैं. ठीक है, इंटीरियर पार्ट मतलब जो अंदर होगा ट्रायंगल के स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर पार्ट जो कि बाहर होगा, और थर्ड है बाउंड्री पर कि कौन सा बाउंड्री में होगा. तो अगेन इंटीरियर पॉइंट्स आर पी एंड एस आर द इंटीरियर पॉइंट. एक्सटीरियर पॉइंट्स है आर एंड क्यू. बाउंड्री पे है टी है, यू है, ए है, बी एंड सी. ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया? यह स्टूडेंट देखिए, in the triangle ABC, in the triangle ABC,
सी। लाइन सेगमेंट कौन कौन सी होंगी, ठीक है। साइड्स क्या होंगी, मतलब लाइन सेगमेंट से तो मिलकर बना है, साइड्स क्या है ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी एंड सी ए फॉर्म द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना रहे हैं। दीज 3 लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। क्या कह रहे हैं वो स्टूडेंट्स, इन दिस ट्रायंगल ए बी सी 3 लाइन सेगमेंट्स ए बी सी एंड सी ए फॉर्म द ट्रायंगल इन्हीं 3 लाइन सेगमेंट से बनी है। एंड दीज 3 लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, और इन्हीं को क्या कहते हैं आप, साइड्स। दीज लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो साइड्स क्या हो गई ट्रायंगल की, ए बी सी एंड सी ए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब आपके पास की वर्टेक्स क्या होगा। अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इज अ पॉइंट वेयर एनी 2 साइड्स मीट। वर्टेक्स क्या है स्टूडेंट आपके पास, अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इज अ पॉइंट वेयर एनी 2 साइड्स मीट। कोई भी वर्टेक्स वो पॉइंट है ट्रायंगल पे जहाँ पर कोई भी 2 साइड्स एनी 2 साइड्स जो है वो मीट करती हैं, मिलती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। like this triangle ABC. In triangle ABC, the sides AB and AC meet at point E. triangle ABC है ये आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। साइड AB एंड AC, AB एंड AC ये साइड है, ये लिखा ना यहाँ पे AB एंड AC साइड। ये AB और AC कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है, A पॉइंट पे मीट कर रही है, तो A पॉइंट आपके पास क्या होगा, वर्टेक्स, ठीक है। देयरफॉर A इज द vertex of the triangle ABC. Therefore A is the vertex of the triangle ABC. तो ये आपके पास क्या होगा, वर्टेक्स। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया। साइड AB एंड AC मीट कर रही है पॉइंट A पे, तो A is the vertex of the triangle ABC. vertex B is the point where sides BC and AB meet. बी कौन सा वर्टेक्स है, कौन सी साइड्स यहाँ पे मीट कर रही हैं, बी सी एंड ए बी और बी सी साइड मीट कर रही है ना इस बी पॉइंट पे, तो दिस बी पॉइंट इज द वर्टेक्स, ठीक है। सिमिलरली वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स सी इज द पॉइंट वेयर साइड्स ए सी एंड बी सी मीट। अब सी वर्टेक्स कौन सा है, कौन सी साइड्स यहाँ पे मीट कर रही है, ए सी एंड बी सी, ठीक है। वर्टेक्स सी इज द पॉइंट वेयर साइड्स ए सी एंड बी सी meet. Thus, A, B and C are called the 3 vertices of triangle ABC. Okay, student, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि A, B and C are called the 3 vertices. ओके स्टूडेंट, वर्टिसेस क्लियर हो गया आपके पास, ठीक है। लाइन सेगमेंट्स से बन के मिल के बनी थी ट्रायंगल, और जो ये लाइन सेगमेंट्स है दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी बी सी सी ए। वर्टिसेस क्या है स्टूडेंट्स, वर्टेक्स क्या है कि ट्रायंगल पे एक पॉइंट है जहाँ पर कोई भी 2 साइड्स जो हैं 2 साइड्स जो हैं वो मीट करती हैं। जैसे बी पॉइंट वर्टेक्स हुआ, ये 2 साइड्स मिल रही हैं। सी पॉइंट वर्टेक्स हुआ क्योंकि ए सी और बी सी मीट कर रही है। ए पॉइंट भी वर्टेक्स हुआ क्योंकि ए बी और ए सी जो है वो मीट कर रही है। तो साइड्स और वर्टेक्स क्लियर हो गए स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये स्टूडेंट्स अगेन ट्रायंगल ए बी सी, सो द वर्टिसेस आर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। इन द ट्रायंगल ए बी सी इट्स 3 इंटीरियर एंगल्स आर। ट्रायंगल ए बी सी में 3 इंटीरियर एंगल है, कौन कौन से, एंगल ए है, एंगल बी है एंड एंगल सी है, ठीक है। इन दिस ट्रायंगल 3 एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और एंगल ए को आप कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कैसे राइट कर सकते हैं एंगल ए को, ठीक है। इट इज सेम एज बी ए सी, ये बी ए सी के इक्वल है। ए बी सी, ये आपके पास ए बी सी एंगल जो है बी एंगल के इक्वल है। जिस वर्टेक्स पे बनता है ना एंगल, उसको आप सेंटर में रखेंगे। जैसे बी ए सी है तो इट मीन्स एंगल ए को ऐसे राइट किया। ए बी सी है तो इट मीन्स दिस इज एंगल बी, ए बी सी एंगल बी, एंड ए सी बी दिस इज एंगल सी, ए सी बी दिस इज एंगल सी। ओके स्टूडेंट्स, एंगल्स इंटीरियर एंगल्स क्लियर हो गए। और सिंपल लैंग्वेज में नहीं तो स्टूडेंट्स यू कैन राइट एंगल ए बी एंड सी, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आप, अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर हो रहा तो आप सिंपल राइट कर सकते हैं, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी।
बाकी फ्रेमिंग करनी है, ये एंगल्स का नेम कैसे फ्रेम करते हैं, ठीक है। जिस पे एंगल बन रहा है उस वर्टेक्स को आप सेंटर में लिखते हैं, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अब अगर हम लिखें बी एंगल को, तो ए बी सी, ये बी एंगल हो गया। सी पे लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट करिए, बी सी ए, बी सी ए, ठीक है। दिस इज एंगल सी, और यू कैन सी दैट ए सी बी, ये भी लिख सकते हैं। और आपके पास क्या रहेगा, एंगल ए, ठीक है। तो इसको बी ए सी भी कर सकते हैं या सी ए बी भी कर सकते हैं। सी ए बी करेंगे तो भी आपके पास एंगल ए होगा, और अगर आप बी ए सी राइट कर रहे हैं तो भी दिस इज ऑल्सो एंगल ए, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेमिंग में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ आ गया कि बस हम इसको सेंटर में रखेंगे। अगर ए पे एंगल बन रहा है तो ए, बी पे बन रहा है तो बी, सी पे बन रहा है तो सी, ओके स्टूडेंट्स। और ट्रायंगल की जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप से होती है, एक तो एंगल्स के बेसिस पे और दूसरा है साइड्स के बेसिस पे, ठीक है स्टूडेंट्स। एंगल के बेसिस पे भी जो ट्रायंगल है वो 3 टाइप्स की होती है, और साइड के बेसिस पे भी वो 3 टाइप्स की होती है। साइड के बेसिस पे है जैसे कि स्केलन ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और एंगल के बेसिस पे भी ये 3 टाइप्स की होती है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब और वी विल स्टडी लेटर ऑन, हम ये जो क्लासिफिकेशन है ये बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रायंगल की जो क्लासिफिकेशन है कि उसको क्लासीफाई किया जाता है 2 टाइप से, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट उसको आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे उसके बारे में। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो भी मैंने भी आपको बताया, ट्रायंगल का इंटीरियर पार्ट क्या है, एक्सटीरियर पार्ट क्या है, ट्रायंगल की बाउंड्री पे पॉइंट्स कैसे लाइक करते हैं, और हमने अभी क्या आपसे क्या आपके साथ क्या डिस्कस किया है ट्रायंगल के बारे में, साइड्स क्या हैं, ठीक है, वर्टिसेस क्या हैं, और साइड्स के एंगल्स क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या है, उनके बेसिस पे ही स्टूडेंट्स वी विल डू एक्सरसाइज 4.4, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल ABC. Okay students, exercise 4.4, we will do exercise 4.4. So the question number 1, draw a rough sketch of a triangle ABC. Mark a point P in its interior and a point Q in its exterior. Is the point A in its exterior or इन इट्स इंटीरियर? क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए प्लीज़ एक बार फिर से। एक रफ स्केच आपको ड्रॉ करना है ट्रायंगल ABC का, और एक पी पॉइंट जो है मार्क करना है उसके इंटीरियर में, और एक क्यू पॉइंट आप मार्क करेंगे उसके एक्सटीरियर में, और एक आपको ये बताना है, यू टेल ऑल्सो दैम इज़ द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर, कि जो पॉइंट ए है वो क्या इसके एक्सटीरियर में होगा और इन इट्स इंटीरियर, और या फिर उसके कहाँ होगा, इंटीरियर में। तो सोल्यूशन देखिए स्टूडेंट, दिस इज अ ट्रायंगल ABC। एक रफ ट्रायंगल आप ड्रॉ करेंगे ABC, पी पॉइंट को कहाँ डालना है, इंटीरियर में, तो हमने यहाँ डॉट लगा कि दिस इज द पॉइंट पी, इंटीरियर में चला गया। क्यू पॉइंट को कहाँ डालना है, एक्सटीरियर में, यहाँ डॉट लगाया, राइट इट क्यू, दिस इज द एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। आगे वो कह रहा है इज द पॉइंट ए, कि जो ट्रायंगल का जो आपने नेम दिया है, जो पॉइंट ए है वो कहाँ लाइक कर रहा है, इंटीरियर में या फिर एक्सटीरियर में। तो वो तो ए पॉइंट तो ना तो इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर में है, तो यस, पॉइंट ए नाइदर इन एक्सटीरियर नॉर इन इंटीरियर। जो पॉइंट ए है ना तो वो इंटीरियर में लाइक करेगा और ना ही वो उसके एक्सटीरियर में लाइक करेगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप प्लीज़। लुक एट दिस फिगर, ये फिगर आपके पास गिवन है, इस फिगर के बेसिस पे यू हैव टू आंसर द 4 क्वेश्चंस। ABC इज अ, ठीक है, आपके पास ट्रायंगल गिवन है, आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। अब इस फिगर में आपको 3 ट्रायंगल्स को बताना है, कौन कौन सी 3 ट्रायंगल्स होंगी। एक तो ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल होगी ABD, दिस इज ट्रायंगल ABD, एक ट्रायंगल होगी ADC, दिस इज द ट्रायंगल ADC। ओके स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई हो गई 3 ट्रायंगल्स, कौन कौन सी थी, ABC, ABD एंड ADC। बी पार्ट देखिए यस इसका, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स, 7 एंगल्स के नेम आपको बताने हैं। देखिए स्टूडेंट, सिंपल अगर मैं आपसे वैसे बताऊँ, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दिस इज एंगल 1, ये एंगल 1 होगा, दिस इज कंप्लीट 2 3
4 5 6 एंड 7। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 ये एंगल 1, ये कंप्लीट 2, दिस इज कंप्लीट 3 4 5 6 एंड 7, दीज आर द 7 एंगल्स। अब इसका नेम राइट करेंगे आप। अब मैंने पीछे आपको बताया था एंगल बी, एंगल सी, इस कंप्लीट का एंगल क्या का कैसे नाम राइट करेंगे हम, बी ए सी, एंगल बी ए सी। बी ए डी, दिस इज बी ए डी। सी ए डी, दिस इज एंगल सी ए डी। ए डी बी, दिस इज एंगल ए डी बी। एंड ए डी सी, दिस इज एंगल ए डी सी। ओके स्टूडेंट्स, नेम राइट करने आ गया आपको। कंप्लीट एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, बी ए सी। ओके, बी ए डी, ये वाला एंगल है बी ए डी जस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, सी ए डी, ये वाला एंगल है सी ए डी, ये वाला एंगल सिर्फ जस्ट। ओके, ए डी बी, ए डी बी, दिस इज द एंगल। एंड नेक्स्ट इज ए डी सी। सी पार्ट है हाँ जी, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। 6 लाइन सेगमेंट्स की, ठीक है, आपको जो है नेम राइट करने, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। तो राइट इट एनी 6, कोई भी 6 के नाम आप इसमें से के लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट ए बी, ओके ए बी हो गया। ए सी, दिस इज ए सी, सेकेंड लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है ए सी के बाद बी सी, दिस इज बी सी, कंप्लीट। पहले ए बी, ए सी, बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए डी, दिस इज फोर्थ ए डी। बी डी, दिस इज बी डी। एंड डी सी, एंड दिस इज डी सी। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गई आपके पास 6 लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट है फोर्थ, विच 2 ट्रायंगल्स हैव बी एज अ कॉमन। कौन सी ऐसी ट्रायंगल है जिसमें जो बी है वो कॉमन होगा। 2 ट्रायंगल्स है ए बी सी और ए बी डी, ए बी सी एंड ए बी डी, ए बी सी एंड ए बी डी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना जितना मैंने भी समझाया है, आई होप स्टूडेंट जितना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सारा, कि आपके पास ट्रायंगल क्या है, साइड्स क्या है, वर्टिसेस क्या है, इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, और ठीक है इंटीरियर पार्ट क्या है, एक्सटीरियर पार्ट क्या है। ओके स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है स्टूडेंट्स, यू विल डू एक्सरसाइज 4.4। आप एक्सरसाइज 4.4 फेयर नोटबुक में करेंगे। इसमें आपने फिगर भी बनानी है, फिगर बनाने के लिए पेंसिल का यूज़ करेंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, और स्टेटमेंट भी राइट करनी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।